अब हम लोग अपने बीच के वार्तालाप को आगे बढ़ाएं। एक दिन मैं फिगर पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों को पढ़ाया। वो फिगर सभी लोग आप जानते हैं, ऐसे हम 1s लिख देते हैं, फिर नीचे 2s, बगल में 2p, फिर 3s, 3p, 3d, इसी तरह से नीचे 4s, 4p, 4d, 4f, और ऐसा ऐसा लिखकर ऐसे आप काट काट कर एक फिगर बनाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि मैं ऐसे फिगर पर बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा दिया। मैं पूछा कि बच्चों समझ में आ गया ना? तो लगभग 90% बच्चे कहे कि हाँ सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। उसी में से 2 बच्चे खड़े हुए कि सर मजा तो आ रहा है, लेकिन एक बात सोचा जाए कि जब हम लोग जेई या नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो एक प्रश्न का सर आंसर देने के लिए 1 मिनट का समय रहता है। तो यदि इस फिगर पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं तो कोई यदि बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 5 मिनट से सर कम समय नहीं ले रहा है। तो 5 मिनट समय लेने का मतलब सर कि 4 मिनट फालतू समय लगा, जो कि अन्य 4 क्वेश्चन को नहीं बनने देगा। मैं तो कहा कि बात तो बहुत मार्का का कह रहे हो, तो बोलो कहना क्या चाह रहे हो? तो उसने कहा कि सर यदि आपके पास कोई ऐसा टेक्निक हो कि फिगर ना बनाना पड़े और हम लोग 1 मिनट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख दो। तो मैं कहा कि टेक्निक तो है, लेकिन समझने के लिए कुछ समय तुम्हें देना पड़ेगा। बच्चे कहे कि ठीक है सर, हम लोग तैयार हैं। तो मैं कहा कि चलो अब समझो मेरे साथ। सबसे पहली बात अब उसमें समझना क्या है कि एक लाइन का सूत्र है। वह सूत्र है n(2) <(n-2), F14 <(n-1), D10 (NP6)। मैं कहा कि एक लाइन का ही फॉर्मूला याद कर लो। वो बचवा तेज था, कहा कि सर हम लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद भूल भी जाएंगे। तो सर कोई ऐसा उपाय बताइए कि फॉर्मूला आप लाए कहाँ से। तो जब उस समझा दीजिए कि आप लाए कहाँ से, तो हम लोग भी इसको हमेशा के लिए याद कर रखेंगे। मैं कहा कि थैंक यू, अच्छी बात है, ऐसा ही जिज्ञासु स्टूडेंट होना चाहिए। देखो बच्चों, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच आपस में क्वेश्चन आंसर नहीं चलता है तो पढ़ाई अधूरी रहती है। मैं कहा कि देखो, इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अब समझने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हो जाएगी, और वह जानकारी होगा आधुनिक आवर्त सारणी की जानकारी। यह आधुनिक आवर्त सारणी
यह आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मोसले लॉ। और मोसले कहे थे कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन टू दियर एटॉमिक नंबर। दोस्तों, इसमें तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप यूज कर रहे हैं वही प्रॉपर्टी आपका पीरियोडिक टेबल में यूज होगा। बच्चों, आप जानते हैं कि यह आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही आधारित है। तो इसमें अब देखिए, मैं अब फार्मूला को समझा रहा हूं। मैं बच्चों से पूछा कि बताओ इस आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक का इंग्लिश भी ब्लॉक होगा। तो बच्चों देखो, इसमें ब्लॉक दे रहा है, यहां लिख रहा है एस ब्लॉक, बीचवा में है डी ब्लॉक, किनारे में है पी ब्लॉक और सबसे नीचे है एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक कितने हैं? 4। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फॉर्मूला में भी मैं 4 उप कक्षा को बुलाया हूं, एस, पी, डी और एफ। दोस्तों अब देखो, एस ब्लॉक अभी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में दिखलाया था। पीरियोडिक टेबल ऐसे रख लो। देखो, बाएं हाथ की ओर एस ब्लॉक है, दाहिने हाथ की ओर पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है और नीचे एफ ब्लॉक है। तो देखो, बाएं ओर एस ब्लॉक, दाएं ओर पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक। अब मेरा फार्मूला पर गौर करो। बाएं में एस, दाहिने में पी और बीच में डी और एफ है। दोस्तों अब तो कुछ है मन में जिज्ञासा और बढ़ गया होगा कि हाँ सर, ये तो आपका फार्मूला पीरियोडिक टेबल पर ही बेस्ड है। तो अब मैं 1-2 बात आपसे पूछ लूं और फिर 2-3 बात आप मुझसे पूछिएगा। यहां पर एन क्या है? तो एन जो है कक्षाओं का मान है, कक्षाओं की संख्या है। कक्षाओं की कितनी संख्या का उपयोग होगा? तो 7 कक्षाओं में आप टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिएगा। अब पुनः आवर्त सारणी देखिए। अब मैं एक बात आपसे पूछूंगा, आवर्त जिसको इंग्लिश में आप कहिएगा पीरियड, इसमें आवर्त की संख्या, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ आवर्त सारणी भी समझ रहे हो। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है
आवर्त है क्या? तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को इंग्लिश में बोलोगे हॉरिजेंटल रो। ये कितने हैं? 7 हैं। तो यहां तुम कहोगे कि सर मुझको और 2 यहां दिखाई पड़ रहा है, तो तुम कहोगे कि 9 है। नहीं, यह देखो यहां भी यह 6वां आवर्त है, ये 7वां आवर्त है। मतलब एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, ये जो 6वां लाइन वाला है यहां पर 6वें आवर्त में है, आई 7वां लाइन वाला 7वें आवर्त में है। तो आवर्त की संख्या 9 नहीं है, आवर्त की संख्या 7 है। आई लंबा होने के कारण एफ ब्लॉक को काट कर नीचे रख दिया गया है। दोस्तों, अब आवर्त की संख्या है कितना? तो आवर्त की संख्या टोटल 7 है, 9 मत कहिएगा। तो आवर्त की संख्या 1 से लेकर 7 तक। अगला बात, प्यारे दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग तत्वों का शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा कि शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होनी चाहिए, तो आपका दिमाग अपने से आंसर देगा कि सर ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो बड़ा बड़ा लंबा लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे उसको आप कुछ टेक्निक से छोटा कीजिएगा। बहुत अच्छी बात, यही मेन मीनिंग भी है। अब मैं पूछूंगा कि कैसे आप उसको छोटा कीजिएगा, तो आप कहिएगा कि सर आपके सहायता से हम लोग छोटा करेंगे। तो मैं किसका सहायता लूंगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोटा करने के लिए मैं अक्रिय गैसों का झोंटा पकड़ कर लाऊंगा। दोस्तों, यहां तक की बात का निष्कर्ष यह निकला कि जो लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसको छोटा करने के लिए हम अक्रिय गैसों का सहायता लेते हैं। अक्रिय गैसें कौन कौन है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। यह जब अक्रिय गैस आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आप उस लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोटा नहीं कर पाइएगा। तो अक्रिय गैसें 7 हैं। पहला अक्रिय गैस He, जिसका अर्थ है हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा अक्रिय गैस है Ne, मतलब नियॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तीसरा अक्रिय गैस है Ar, मतलब आर्गन, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। चौथा अक्रिय गैस Kr, मतलब क्रिप्टन, इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है। पांचवा अक्रिय गैस Xe, मतलब जेनन, इसके पास 54 इलेक्ट्रॉन है। छठा अक्रिय गैस Rn, मतलब रेडन, इसके पास 86 इलेक्ट्रॉन है। सातवां अक्रिय गैस UUO, UUO का फुल फॉर्म है अनऑक्टियम। तत्वों का भी IUPAC नाम होता है। परमाणु संख्या 100 से अधिक वाले तत्वों का नाम अंक के आधार पर लिख दिया जाता है, जिसको किसी अन्य वीडियो में मैं बता ही दूंगा। अब देखिए, एक के लिए अन, फिर एक है तो अन,
और 8 के लिए आप जानते हैं ऑक्ट, तो इसका नाम है अनऑक्टियम। देखिए यहीं से नाम भी निकाल लीजिए, 1 के लिए अन तो अन 8 के लिए ऑक्टियम। दोस्तों अब अक्रिय गैस आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अब अगला स्टेप में मैं आपसे कुछ बातचीत कर रहा हूं। अगली बात वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में ग्रुप कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि वर्ग की संख्या 1 से लेकर 18 तक है। अब मैं पूछूंगा कि आवर्त, तो आप समझ गए कि आवर्त का जो मान है कक्षा की संख्या के बराबर है। वर्ग की संख्या यह जो 18 है, ये कैसे 18 हो जाता है? तो एक काम करो ना, फिर आवर्त सारणी को देखो। पहले एस ब्लॉक में देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एस उप कक्षा में रखे हो, तो एस में 2 वर्ग कवर हुआ, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 और वर्ग 2 एस ब्लॉक में आ गया। इसके बाद यहां से बीच में डी तुम्हारा शुरू हो रहा है, बीच में डी है। डी में इलेक्ट्रॉन कितना रखे हो यहां पर? अधिकतम 10। तो ये चलता है डी वाला 3 से लेकर कहां तक जाएगा? तो इस 2 में इस 10 को जोड़ो, 12 तक पहुंच जाएगा। 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं पूछूंगा कि लास्ट में कौन ब्लॉक था? तो पी ब्लॉक था। एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखते थे, इसलिए 2 वर्ग 1 और 2। डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखते थे, तो ये 10 वर्ग कवर किया 3 से लेकर 12 तक। पी में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रखते हैं, तो यह है 13 से लेकर 18 तक कवर कर लेगा। दोस्तों पुनः एक बार मेरे साथ अब बोलो। दोस्तों पुनः अब मेरे साथ एक बार बोलो। ब्लॉक इधर वर्ग, एस ब्लॉक में कितने वर्ग? तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे हो, तो 2 वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखे हो, तो इसे 2 में 10 जोड़ो, 12 तक ही जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? 3 से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक डी ब्लॉक कवर किया, वर्ग 12 तक। पी में इलेक्ट्रॉन देखो कितना रखे हो? 6। तो ये कवर किया, 12 में 6 जोड़ो, 12 6 18 तक जाएगा। तो ये हुआ 13 है, 14 है, 15 16 है, 17 है, 18। अब एक और प्रश्न खड़ा करो कि सर ये तो एस डी और पी में टोटल 18 वर्ग पूरा हो गए, तो एफ वाला ई किस वर्ग में होगा? आखिर ये भी तो किसी वर्ग में होगा। तो अब याद करना, ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एफ ब्लॉक के सभी तत्व किस वर्ग में रहते हैं? तो एफ ब्लॉक के सभी तत्व वर्ग 3 में रहते हैं। याद करो, जब क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि एफ ब्लॉक के सभी तत्व किस वर्ग में रहते हैं, तो वर्ग 3 में रहते हैं।
तो दोस्तों ब्लॉक, आवर्त और वर्ग के बारे में आइडिया मिल गया। अब इस फॉर्मूला पर पुनः रिसर्च किया जाए। अब जब आवर्त सारणी का इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, आवर्त सारणी के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो गई, तो पुनः आप ये जो फॉर्मूला है इस पर पुनः रिसर्च कीजिए। इसमें आप कह रहे थे कि n क्या है? कक्षाओं की संख्या। मैं पूछूंगा यह S, P, D और F ये क्या है? तो आप कहिएगा कि सर S, P, D, F उप कक्षा होते हैं, उपकोष होते हैं, सबसेल होते हैं। तो सबसेल कितने हैं, उप कक्षाएं कितने हैं? तो 4। कॉमन कॉमन है तो पहला है S, दूसरा है P, तीसरा है D, चौथा है F। S, P, D, F। पहला कौन है? S, दूसरा P, तीसरा D, चौथा F। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उप कक्षाओं का प्रारंभ कहां से हो? तो अभी जैसे बोले हो वैसे ही बोल दो। S का प्रारंभ 1 से, P का प्रारंभ 2 से, D का प्रारंभ 3 से और F का प्रारंभ 4 से। तो देखो अब उप कक्षाओं का प्रारंभ, S का प्रारंभ होगा 1S से। P है, P का प्रारंभ होगा 2P से। D है, D का प्रारंभ होगा 3D से। F का प्रारंभ होगा 4F से। अब एक और ऑब्जेक्शन क्रिएट करो। वह ऑब्जेक्शन यह हुआ कि सर आप S और P के लिए n का मान बराबर रखें, D के लिए n-1 क्यों किए हैं और F के लिए आप n-2 क्यों किए हैं? सर इसको थोड़ा समझाइए। तो देखो ध्यान से सुनना, जो D ब्लॉक है वह प्रारंभ हो रहा है चौथे आवर्त से। याद करना, D ब्लॉक प्रारंभ हो रहा है चौथे आवर्त से। दोस्तों अब यही रिसर्च करना है कि n-1 कहां से आया। तो ध्यान दो, D ब्लॉक का तत्व यहां चौथे आवर्त से स्टार्ट हो रहा है। इस चौथे आवर्त वाला में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे देखोगे तो सबों में 3D आ रहा है। तो इसलिए इस लाइन को बोल दिया जाता है 3D श्रेणी। D वाले इस लाइन को बोलते हैं 3D श्रेणी, 3D सीरीज। तो चलो चौथा आवर्त से शुरू हुआ या 3D सीरीज है। सीरीज मतलब है श्रेणी। फिर देखो पांचवा आवर्त वाले को यहां बुलाता है 4D सीरीज। छठवें आवर्त के लिए बोला जाता है 5D सीरीज और सातवें आवर्त के लिए बोला जा रहा है 6D सीरीज। आवर्त की संख्या जो है वह है कक्षा की संख्या है। अब देख लो, और मुझे क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहां मैं n का मान 4 रखा तो आया 3D, एक कम हो रहा है। अब ये तो अब प्रमाणित हो गया कि D वाला जो होगा वह n से एक कम होगा। देख लो यहां भी, यहां 5 है तो यहां 4D है, यहाँ n का मान 6 है तो यहाँ 5D है, n का मान 7 है तो यहाँ 6D है। ये भी बात तुम्हारे दिमाग में
एडजस्ट हो गया होगा। अब पुनः रिसर्च करो, अगला क्वेश्चन पूछोगे कि सर एस पी और डी वाला तो बात बुझा गया, एफ वाला बात थोड़ा समझा दीजिए। अब ध्यान दो, एफ वाला छठवें आवर्त में है। आई छठवें आवर्त के लिए बोलोगे 4f श्रेणी, आई सातवें आवर्त वाले को बोलते हो 5f श्रेणी। पुनः अब देख लो इस पर भी चलो अब प्रमाणित करना है। यह है तो एफ ब्लॉक में 2 लाइन है। यह जो पहला लाइन है वो छठवें आवर्त का तत्व है, दूसरा लाइन सातवें आवर्त का तत्व है। छठवें आवर्त में देखोगे तो सबों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f लिखेगा, तो छठवां आवर्त वाला 4f श्रेणी है, सातवां आवर्त वाला 5f श्रेणी है। अब क्या मुझे प्रमाणित करना पड़ेगा? तो क्या कहोगे नहीं सर हो गया, सर ये फॉर्मूला अब समझ में आ गया। कैसे मुझे अब समझाओ, एफ वाला मैं नहीं जान रहा हूं। तो सर यहां 6 जब लेकर चल रहे हैं n का मान, तो ये 4f आ रहा है, मतलब 2 कम है। यहां 7 लेकर चल रहे हैं तो ये 5f आ रहा है, मतलब 2 कम है। इसलिए सर n-2f लिखना न्याय संगत है, सही। अब मैं तुमसे, तुम तो बहुत क्वेश्चन पूछा, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक बात बताओ, उप कक्षा 1s लिखे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि एस उप कक्षा का प्रारंभ है 1 से होगा, मतलब एस के लिए एन का जो मान होगा वह 1 से ही प्रारंभ हो जाएगा, 1 से आगे बढ़ेगा ही। फिर अब बताओ मुझे, सोच कर बोलना, यहां पर 4f लिखे हो तो यहां के लिए एन का प्रारंभ कहां से होगा? तो अपने कहोगे कि सर 4f लाना है तो यहां पर 4 लिखेंगे तो 4 - 2 तो 2f आ जाएगा। तो ऐसा किया जाए सर, इसमें और 2 बढ़ा दिया जाए। जब 6 सर लिखिएगा तो 6 - 2 4f आ जाएगा। अब इसी तरीका से यहां बोल दो, 3D लाना है, n-1 है, तब 3D लाने के लिए n का मान कम से कम कितना होना चाहिए? तो 3 रखोगे तो 3 - 1 2D आ जाएगा, गलती हो जाएगा। तो क्या रखा जाए? तो कहोगे सर यहां 4 रख दिया जाए। p के लिए देखो 2n ही है, तो p के लिए कम से कम मान होना चाहिए 2। अब आसान हो जाएगा, केवल समझ लो, केवल समझने में परेशानी है, उसके बाद तो आसानी है ही। S1 से आगे बढ़ेगा, F4F और उससे आगे बढ़ेगा, D3D और उससे आगे बढ़ेगा, P2P और उससे आगे बढ़ेगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जब n का मान तुम 1 रखोगे तो उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी? तो 1 रखने पर देखो यहां पर 1 कहीं नहीं प्रारंभ हो रहा है, तो 1 रखने पर मात्र ns मतलब 1s2 आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां 2 होगी। अब 2 लेकर चलो, तो 2 लेकर चलोगे तो यहां 2
और यहाँ P वाला 6, तो 2 रखने पर यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगा 8। अब मैं एक और टेक्निक तुम्हें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रारंभ में तुम अक्रिय गैस याद किए हो, वो किस दिन के लिए याद किए हो, आज उसका उपयोग अभी कर लो। देखो तो हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 रख दिया। नियन का इलेक्ट्रॉन देखो 10 में से 2 घटाओ 8 आ गया। अब तीसरा अक्रिय गैस आर्गन, तो तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा वही बोल देगा। 18 में से 10 घटाओ 8 आ गया। फिर चौथा कक्षा में देखो यहां क्रिप्टन है 36 में से इस 18 को घटाओ तो 36 में से 18 घटाओगे तो यहां आ जाएगा 18। फिर यहां 5वां में देखो जेनन है, अब 54 में से 36 घटाओगे, इस नीचे वाले में से इस ऊपर वाले को घटा रहे हो, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर देखो 6ठा में है रेडन 86 है, 86 में से जब 54 घटाओगे तो ये 32 आ जाएगा। फिर लास्ट 7वां है 118, 118 में से 86 घटाओगे तो ये 32 आ जाएगा। इन सबों को जोड़ोगे तो यही 118 आ जाएगा। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या करोगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए केवल Na2 से काम चल जाएगा। जब 8 इलेक्ट्रॉन लाना होगा तो किसको किसको बुलाओगे? तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कहोगे कि सर S का 2 उठा लीजिए, इधर P का 2 6 उठा लीजिए, S का 2 और P का 6, 6 2 8। अब यहां भी 8 लाना है तो वही काम कहोगे कि 2 और 6 8। जब मुझे 18 लाना होगा तो तुम बता दो, अब बता दो जल्दी कि किसको किसको बुलाएं। तो कहोगे कि सर S और P को बुलाइएगा तो 2 और 6 8 हो जाएगा, और 10 जोड़ने पर 18 होता है, तो सर यहां D को भी बुला लिया जाए 18 वाले के लिए। फिर मैं पूछूंगा कि 32 वाले के लिए क्या करोगे? तो कहोगे कि सर अब 32 वालों के लिए ASPDF सबों को बुला लिया जाए, D को जोड़ दिया 18 तक आ गए, अब 18 में 14 जोड़ोगे तो 32 आ जाएगा। तो ध्यान दो, अब ये 4 अंक 2 8 18 और 32, इसको तुम लिखे हो कैसे प्रत्येक कक्षा के लिए? इस कक्षा में उपकक्षा, कक्षा के अंदर उपकक्षा होता है, और उप कक्षाओं में यहां लिखे हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32। अब मैं फाइनल टेक्निक तुम्हारे दिमाग के चिप्स में डाल रहा हूं। दोस्तों, अब हम लोग अपने लक्ष्य पर पहुंच गए हैं। रुक जाओ, अब यही अब सारणी को दिमाग में सेट कर लो। अब तुम्हें अपने से ही सारणी बनाना है। इधर मैं लिखा हूं कक्षाओं का मान, मतलब यह n, यहां लिखा हूं उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इधर लिख रहा हूं कि कौन कौन उप कक्षाएं यहां आएंगे। तो चलो, तो जब मैं कक्षा 1 लिया तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 2, गिनतियां याद रखना, 2 8 8 2 बार लाए हो, फिर 18 18 2 बार लाए हो, फिर 32 32 2 बार लाए हो। फिर से गिनती याद रखना दिमाग में, अब 2 8 8
18 है 18 है 32 32 सातों पूरा हो गया। चलो अब सारणी को मेरे साथ तैयार कर लो। n का मान 1 रखा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसमें से किसको बुलाओगे कि 2 पूरा हो जाएगा? तो अपने से कहोगे सर ns को बुला लिया जाए, ns कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे? 2, या इसी को कहोगे 1s2। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि ये बताओ कि दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो कहोगे कि सर 8 इलेक्ट्रॉन। फिर मैं पूछूंगा कि तीसरी कक्षा में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? तो कहोगे सर उसमें भी तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग क्यों बनाओगे? दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 रख देना, तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 रख देना। अब बताओ कि यह 8 है, किसको किसको बुलाने पर आ जाएगा? तो कहोगे कि सर s का ये 2 बुला लीजिए और p का 6 बुला लीजिए। तो NS2, फिर आगे मैं लिख दूंगा NP6। फिर 8 आ रहा है, तो दूसरी कक्षा वाले 8 के लिए n का मान 2 रखोगे, तीसरी कक्षा वाले के लिए n का मान 3 रखोगे। इसी तरह से अब अगला सारणी अपने तैयार कर लो दोस्त। यहां 4 और 5, इसमें तुम कह रहा था 18 जोड़े 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए किसको किसको बुलाओगे? तो S, P और D, मतलब S का 2, P का 6, 6 × 2 8 10 18। लेकिन क्रम भंग मत करना, यही क्रम रखना। NS2 N-1 D10 NP6। चलो अब छठी और 7वीं के लिए। अभी कहा था तुम 2 8 8 2 8 8 18 है 18 है। फिर अब 32 32 में जाओ। तो 32 रखने के लिए इन सबों को बुलाना पड़ेगा, मतलब S भी लाना पड़ेगा, F भी लाना पड़ेगा, D और P भी लाना पड़ेगा। तो उसी फार्मूले को अब जो कहते हैं रख दो। अब रुक जाओ, अब तुम्हें बहुत माथा पेची नहीं करना है। अब इसी को दिमाग में रख लो। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना फिगर का तुरंत बना दो। दोस्त समझने में तो समय लगा, लेकिन अब देखो तुरंत कैसे बना लोगे। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि हैलोजन समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। हैलोजन समूह, हैलोजन समूह देखो आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व हैं। इसमें ध्यान देना, तत्व में बोल रहा हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो चारों प्रत्येक आदमी को याद रहता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने से आप तैयार कीजिए बिना फिगर का। फ्लोरीन की परमाणु क्रमांक 9। दोस्तों बस अब इसी को याद रखना, इसी को अब दिमाग में रखो, फिगर को मत रखो। और दिमाग से अपने से बनैबे किए हो
तो देखो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, और 2 इलेक्ट्रॉन रखना है तो पहले 1s2 लिख देंगे। फ्लोरीन का संकेत है F, परमाणु संख्या है 9, मतलब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले मैं लिखा 1s2। अब चलो यहां n का मान है, अब 2 लेकर चलो 2s2, उसके बाद 2p पर जाना, 2s2 2p। अब यदि डायरेक्ट यहां 6 लिखोगे और जोड़ोगे तो 2 2 4 6 10 हो जाएगा, आगे तुम निकल गया। तो अब क्या करना है, यहां पर जितना बच रहा है उतना लिख दो 5। फिर से अब जोड़ लो, 2 2 4 5 9। दोस्त अब यहीं से इसको छोटा करना सीखो। तो छोटा करने के लिए मैं शुरू में ही बोला था, वीडियो के पहले ही मैं बोला था कि छोटा करने के लिए अक्रिय गैस का झोंटा पकड़ कर लाओ। तब पहला अक्रिय गैस He, हीलियम। तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन मैं रख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया मतलब मैं 1s के बदले हीलियम रख दिया। और बाकी अब चलो 2s2 2p5। अब मैं यहां एक बात तुमसे पूछूंगा कि इस फ्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जब मैं पूछा तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि हाँ सर, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहा कि बोलो। तो एक लड़का उठा, कहा कि सर बोल रहा हूं सर, बाहरी कक्षा में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 बोल दिया। मैं कहा कि सच बात नहीं बोले हो। देखो इसमें तुम अभी थोड़ी देर पहले बोले हो कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा यहां पर देखो तो 2 है, यहां भी 2 है, मतलब बाहरी कक्षा दोनों है, यह 2 ही है। यह अलग कक्षा और यह अलग कक्षा थोड़े ही है, ये भी दूसरी कक्षा ही है, ये भी दूसरी कक्षा ही है। तो दोस्त, जो बच्चा 5 बोला था, मैं कहा था कि सच बात नहीं बोले हो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अब गिन लो, S वाला 2 और P वाला 5, क्योंकि ये दोनों दूसरी ही कक्षा है। तब संयोजी इलेक्ट्रॉन मिला तुम्हें 2 जोड़ 5 बराबर 7। दोस्तों कोई दिक्कत? चलो अब अपने से बिना फिगर का बनाना शुरू कर दो। फ्लोरीन के बाद अब मैं कहूंगा कि थोड़ा क्लोरीन बनाओ, 17 होता है। पहले अभी शॉर्ट हैंड में मत चलो, अभी फुल फॉर्म में चलो। तो यहां तक तो पहुंच जाओगे फ्लोरीन जैसा, 1s2 2s2 2p। अभी 17 तक जाना है तो यहां 6 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी 10 तक मैं पहुंच गया। एक बात और देखो, बहुत बार तुम सब कि गिन गिन कर समय बर्बाद करते हो, इसका भी टेक्निक सुनना। टेक्निक सुनते जाओ और अंदर से आनंदित होते जाओ। P6 आया, इसका मतलब कोई यहां अक्रिय गैस आ गया होगा। जब ही P6 कहीं भी आएगा तो समझो कोई अक्रिय गैस पूरा हो गया होगा। 2 2 4 6 10, देख लो एनी नियन आकर पूरा हो गया। अब बार बार यहां से गिनती की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब 17 तक पहुंचना है। एन का मान तुम 2 लेकर चला है, अब एन का मान 3 लेकर चलो, यही बैठाना है तुमको। तो 3s2 फिर 3p। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यहां तक तो 10 हो गया, 10 2 12 है
और 5 17। अब मैं फिर पूछूंगा कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तब फिर मत 5 बोल देना, नहीं तो इज्जत पर आंच आएगी। इसमें देखो बाहरी कक्षा, यह तीसरी कक्षा है, फिर इलेक्ट्रॉन गिन लो तो इसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 ही होंगे। इसका मतलब यह हुआ, फिर अब एक टेक्निक सुनना, अच्छी तरह से सुनना, कि वर्ग 17 में जो भी तत्व होगा उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 ही होंगे। किस वर्ग का तत्व वो पढ़ रहे हो? तो वर्ग 17, सब हैलोजन वर्ग 17 में है। एक और टेक्निक सुनना, आवर्त सारणी किस लिए उठाया हूं। संयोजी इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए आवर्त सारणी देखकर बोल सकते हो। ध्यान देना, वर्ग की संख्या तुम्हारा कहां से कहां तक था? तो 1 से लेकर 18 तक था। अभी यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना मिला है? 7। तो क्या करो कि जब 10 से आगे जा रहा है, 11 12 13 वर्ग 18 तक जा रहा है, तो वहां संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलने के लिए इस 1 को ढकते जाओ। जैसे यहां हैलोजन वर्ग 17 का था, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलने के लिए मैं इस 1 को ढक लिया, 7 आ गया। आज 10 तक संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्यों का त्यों रखने दो। अब मैं तुमसे फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इस आवर्त सारणी को देखकर तुरंत कैसे बोल दोगे सेकेंड में? मैं पूछूंगा कि वर्ग 13 में तत्व है, देखो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो वर्ग 13 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, इस 1 को ढक लो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। फिर मैं पूछूंगा कि वर्ग 9 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो दोस्त, ढकने वाली बात 10 से आगे चलना। 10 से आगे जो भी वर्ग दिखाई पड़े उसमें 1 ढक दो। जैसे तुम याद है तुमको एल्युमिनियम 13, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 आता था। एल्युमिनियम वर्ग 13 का सदस्य है। फिर से इस टेक्निक को दिमाग में रखना। एक एक टेक्निक केमिस्ट्री का चाहे साइंस का अनमोल होता है, उसका कुछ मूल्य नहीं है। फिर से याद करो, वर्ग 1 से लेकर 18 तक हैं, जे वही 10 तक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वही रह जाएगा, वर्ग 10 वाला का 10। लेकिन जे ही 10 से आगे 11 12 13 18 इस सब पहुंचोगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलने के लिए इस 1 को मिटाते जाना। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 10 के बाद बोलने के लिए वर्ग की संख्या में से 10 को घटा दो। से 17 में से 10 घटा दिए, आ गया हमारा 7। अब वही बतिया मैं कह रहा हूं कि 1 को ढक लोगे 7 आ जाएगा। अब कुछ कुछ तो नया नया बात सीख रहा है सब। फिर आप एक काम करो, इसको अब छोटा करो, क्लोरीन को अब छोटा किया जाए। तो क्लोरीन को छोटा करने के लिए क्लोरीन से पहले इस एनियन का झोंटा पकड़ कर लाओ। Ne10, देखो यहां तक तुम 10 पूरा कर दिया। अब बच क्या रहा है? तो 3s2 3p6, 3s2
और 3p में देखो है कितना, 6 नहीं है, 5 ही है। फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन को आंख मूंद कर पागल जैसा बोल देगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, तो कहेंगे कि तुम्हारे केमिस्ट्री के नॉलेज में कुछ है, कभी कांच। तो तीसरी कक्षा दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 आ गई। अब दोस्त, अब इतना लंबा लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना लिखकर अब डायरेक्ट छोटा रूप में लिखा जाए। ब्रोमीन का संकेत है Br और उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है 3535। Br संकेत है ब्रोमीन का और उसका परमाणु संख्या है 35। अब डायरेक्ट इसको छोटे रूप में शॉर्ट हैंड, कहा था ना तुम कि सर कैसे छोटा कीजिएगा, तो मैं कहा था तुमसे कि अक्रिय गैस का छोटा पकड़ कर लाओ। देखो इस 35 से पहले अक्रिय गैस आर्गन आ जाएगा जो कि तीसरे नंबर पर है, तो मैं यहां आर्गन 18 लिख दिया। यह 18 है, आर्गन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसी को मैं लिखा हूं। मतलब 35 में से 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन खा गया। अब तुम्हें आर्गन से आगे बढ़ना है, तो देखो 2 है 8, 10 है 8 है 18, यहां तक तो तुम्हारा हो गया। अब जाना है तुम्हें चौथी में, तो चौथी के लिए अब फॉर्मूला देखो, NH2, तो मैं लिख दिया 4H2, N के जगह पर मैं 4 ले रहा हूं। चलो अब 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 आ गया 3D। D में कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन, 18 2 20 10 30 तक तो पहुंच गया। अब आगे देखो कि D 10 हो गया, तो आगे यहां अब पहुंचो, N का मान 4 ही लेकर चले हो, यहां N ही है, तो 4P 6, तब 4P। अब 6 डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो गलती होगा, क्योंकि जोड़ोगे तो 2 है 10, 12 है 6, 18 18 18 36 हो गया। अब 35 तक लिखना है, तो यहां पर 5। अब कहूंगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ो, बोलो, तो फिर एक बचवा उठा और कहा कि सर 2 10 12 5 17। मैं कहा कि देखो तुम कुछ गलती गिन लिए हो, 17 तो होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन 17 वर्ग का है और वर्ग 17 के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 ही होंगे। कुछ ना कुछ गलती गिने हो, क्या गलती गिन लिए हो, थोड़ा सोचो। देखो तो ये चौथी कक्षा, ये भी चौथी कक्षा, लेकिन यह जो है तीसरी कक्षा है। तो अब एक अंतिम बात, फिर टेक्निक सुनना। चौथी कक्षा को चौथी कक्षा के साथ और तीसरी कक्षा को पहले रख दो, मतलब अब इसको कक्षा के रूप में सजा लो। कक्षा के रूप में जब सजाओगे तो AR 18 इस 3D को पहले ला दो, अब 4S को 4P के साथ रख दो। 3D 10, 4S2, 4P5। अब गिनो ये चौथी कक्षा, ये तो तीसरी कक्षा है, तो ये कहां से संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा? तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गए 2 और 5, फिर 7 आ गया। दोस्त अब आयोडीन बचा है, आयोडीन को फाइनली मार दो।
आयोडीन संकेत है आई, परमाणु क्रमांक है 53। चलो 53 रखने के लिए अक्रिय गैस ढूंढो, तो जेनन तो 54 है, 53 से आगे निकल गया है, इसलिए Kr 36 वाला लेकर चलो, चौथा वाला Kr 36। मतलब इस 53 में से 36 इलेक्ट्रॉन को Kr खाकर आराम कर रहा है। अब 36 से आगे आपको बढ़ना है, तो इसको गिन लो कहां तक 36 हो रहा है। 2 8 10, 8 18, 18 36, मतलब चौथा कक्षा वाला काम हम लोग समाप्त कर लिए। अब n का मान यहां 5 रखना पड़ेगा इस 18 के लिए। तो चलो n का मान अब 5 लेकर चला जाए। 5 5 - 1 4d10, फिर 5p, धड़ल्ले से 6 मत लिखो। 36 2 38, 10 48, अब केवल यहां 5 लिखोगे तो 53 हो जाएगा। फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन, फिर गलती मत बोलना। क्या करोगे अभी, तो कहोगे कि सर ये थोड़ा इधर उधर बैठ गया है, इसको हम लोग ढंग से पहले बैठा लेंगे, सजा लेंगे। तो 5वीं के साथ 5वीं को रखोगे, आई चौथी को पहले रख दोगे। Kr 36, 4d10, 5s2, 5p 5, फिर देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 आ गए। दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। इसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब हैलोजन को X से निरूपित करते हो, और X के चारों ओर ऐसे ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन तुम बैठा देते हो, जैसे मान लो क्लोरीन चाहे फ्लोरीन के लिए। क्लोरीन में देखा होगा बार बार तुम ऐसे कर रहा था, वो क्या देख रहे हो, क्या बिंदुआ दे रहे हो, तो यह बिंदु जो है तुम्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन का दे रहे हो। दोस्तों अब एक और मार्केबल बात बोल रहा हूं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद हैं, एक्सेप्शनल है, जैसे क्रोमियम, Cr परमाणु संख्या 24, Cu 29 कॉपर है, Ag सिल्वर है 47, Au 79। ये चारों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद है मतलब कुछ ना कुछ विवाद है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हम लोग आज सीख लें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो केमिस्ट्री कुछ जानता होगा उसके दिमाग में बात आ रहा है कि हाँ संजय सर तो बात ठीक कर रहे, बार बार क्वेश्चन पूछता है। चलो पहला चला जाए, क्रोमियम संकेत है Cr, परमाणु संख्या है 24। चलो अब बताओ तो कौन सा अक्रिय गैस बुलाया जाए, तो वह अक्रिय गैस होगा हमारा इस 24 से पहले, तो 24 से पहले आएगा आर्गन 18। अब आर्गन 18 आ गया, गिन लो इसमें 2 8 10 8 18 है, मतलब तुम तीसरा कक्षा का बात समाप्त कर दिया। अभी चौथा कक्षा में यहाँ
n का मान 4 लेकर चलो। तो मैं लिखा 4s2, फिर इसी क्रम में बढ़ना सब। 4s2 यहाँ आओ, 4 - 1 3d10 है, तो 4 - 1 आ गया कितना 3d। अभी 10 मत लिखना, गिनना होगा। तो 3d 18 × 2 = 20, 24 तक जाना है, तो यहां पर 4। अब रुको, क्यों यह है अपवाद है? तो एक बात मैं तुमसे पूछूंगा कि ऐसा कहीं बॉक्स बनाते हो तो उस बॉक्स का नाम क्या कहते हो? तो तुमने जवाब दिया कि सर इस बॉक्स को तो ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक घड़ी के सुई के दिशा में चक्रण करता है और दूसरा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चक्रण करता है। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि एक बात बताओ, एस में कितने बॉक्स बनाओगे? तो तुम कहोगे कि सर एक बॉक्स बना दिया जाए। कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे? 2 इलेक्ट्रॉन रख दोगे। फिर मैं पूछूंगा कि अब बताओ डी में कितना बॉक्स बनाओगे? तो एक बच्चा कहा ये सर डी में 4 दिखाई पड़ रहा है, तो 2 बॉक्स बना दिया जाए। मैं कहा कि पागल उगल का हो? तो क्यों सर? तो सुनो उसका कंसेप्ट। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रखते हो? 10। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन रख रहे हो, भले आज तुम्हारा यहां 4 दिखाई पड़ रहा है। तो मान लो कोई आदमी से एक बात बता दो कि डी में कितना बॉक्स बनना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन रहता है तो कहोगे सर इसमें तो 5 बॉक्स बननी चाहिए। क्यों? अरे जितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन है उसका आधा। क्यों आधा कर रहे हो? क्योंकि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दो, अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऐसे एक एक करके भरोगे, फिर ऐसे जोड़ा लगाओगे। अब डी में डी रूपी होटल में कमरा है 5, तो मान लो कि 4 ही आदमी रहने के लिए आए, तो बाकी कमरा ढह जाएगा का? कमरा तो वही रहेगा। तो ध्यान देना, अब डी में कभी भी 5 से कम बॉक्स नहीं बनेगा। उस बॉक्स का नाम क्या है? ऑर्बिटल। इसी तरह से बताओ, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रख रहे हो, बॉक्स बनेगा 3। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रख रहे हो, बॉक्स बनेगा 7। तब बॉक्स को भूलना मत, बॉक्स कमरा बना हुआ है ऑलरेडी। यदि आदमी घट जाए तो कमरा ढह जाएगा क्या? ध्यान रखना इस बात को। तो अब बताओ, तो अब पुनः बताओ डी में कितने ऑर्बिटल बनेंगे, कितने बॉक्स बनाओगे? तो डी देखो, इसको मत देखो, डी देखो, डी में 5 बॉक्स हमेशा बनता है। इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरोगे। देखो अब हुंड का नियम आएगा, फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाली बात। देखो तो क्या इस सबों में एक एक इलेक्ट्रॉन है क्या? 5 में नहीं। तो यह सममित नहीं है। सममित मतलब सब समरूप, सिमेट्रिकल, सब एक जैसा नहीं है, तो खाली है। तो कैसे सममित बनेगा? तो सममित बनने का एक उपाय है कि एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो और डी में यहां डाल दो, तो डी वाला सममित हो जाएगा और वह है अर्धपूर्ण हो जाएगा।
तो जब एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करते ही क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए एक टेक्निक देखो, डी पर 4 देखा तो मेरे भाषा में सुनो, वह है डी पर 4 देखा तो समझो कि वह गलत है। किसके नियम से गलत है? तो हुंड के नियम से गलत है। तो क्या तुमने किया? तो एस में से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर डी में डाले हो। तो एस में 2 था, एक घटा लिया और उसको डी में डाल दिया। तब यहां अब एक बात याद रखो, डी पर 4 देखा, मुंड तुम्हारा गर्म हो गया क्योंकि गलत था, तो कहो कि जय हो हुंड, एस का उतारिए मुंड और देवी जी पर चढ़ा दीजिए, डी में डाल दीजिए। तब यहां से ये जब बातें आ जाएगी तो एस में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और डी वाला 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन भरकर यह अर्धपूर्ण हो जाएगा। अर्धपूर्ण मतलब आधा भरा हुआ रहेगा तो वो अधिक अस्थायी रहेगा, आनंद करेगा। तो अब बताओ किस क्रोमियम का फाइनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम क्या लिखोगे? अभी बोल दो मेरे साथ। तो ये आ जाएगा AR 18, 4s पर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है और 3d हो जाएगा 5। चलो अब इस समूह को मिटा रहा हूं। तो ये आ गया 4s1 3d5। सजा लो इसको। AR 18 3d5 4s1। दोस्त फिर एक नया कंसेप्ट लो, फिर एक नया बात। सब लोग परेशान होते हैं। मैं पूछूंगा कि अब क्रोमियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलो, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो तुम कहोगे कि 1 4s1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कह दोगे कि 1 होगा। लेकिन 1 नहीं होगा, यहां पर कोई गलती काटेगा तुम्हें तो तुम कहोगे ये सर अभी तो आप पहले कह रहे थे कि बाहर वाला जोड़ देना। सावधान हो जाओ डी वाले में। जब डी में 10 पूरा हो जाएगा तो उस संयोजी इलेक्ट्रॉन में शामिल नहीं होगा। लेकिन डी में 10 से कम रहेगा, 1 से लेकर 9 तक रहेगा, तो उस संयोजी इलेक्ट्रॉन में शामिल होगा। याद करो बात को, बड़ा बहुमूल्य बात बोल दिया मैं तुम्हारे सामने। कब डी वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन में जोड़ोगे और कब छोड़ोगे? तो जब डी में 10 पूरा हो जाएगा तो उसको छोड़ देना। लेकिन डी में 10 से कम रहेगा, 1 से 9 तक रहेगा, तो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन में जोड़ देना। चलो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पर डी में 10 से कम है तो इसको जोड़ देना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 5 जोड़ 1 बराबर 6। इसी तरह से अब मैं साइड में एक बात तुमको बता रहा हूं। जैसे मैं पूछ दूं आयरन, लोहा 26 होता है, चलो तो इसी आधार पर सोच लो। D8 AR, फिर से Fe, लोहा का संकेत Fe, परमाणु संख्या 26 है, आर्गन तुम ले लिया। चलो अब 4s पहले 2 लिखा, फिर 3d, देखो तो कितना बचेगा? तो 18 2 20 6 26। दोस्त 4 नहीं है, मुंड तभी गर्म करना जब D पर 4 और D पर 9 हो, तभी मुंड गर्म होगा। यही स्थिति में गलती होगी, अन्य में गलती नहीं है। तो अब इसमें क्या करोगे? सजा लो। AR 18 है, 3d6
4s2। यहां पर आपसे पूछा जाए कि आयरन में संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो अधिकांश आदमी बोल देंगे कि 2। गलती है। ये डी देखो 10 पूरा नहीं है, तो 6 व 2 8। आयरन में संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। चलो अब पुनः अब कंसेप्ट को समराइज करो कि कब तुम्हारा मुंड गर्म होगा हुंड के नियम से, तो जब डी पर 4 और 9 आएगा। क्रोमियम को दिमाग में रख लिया। अब जल्दी जल्दी अपने से बोल दो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। Cu 29, Ar 18, 4s2, आगे तुम्हारा आ जाएगा 3d, कितना 18 2 20 और 9 29। अब फिर देखो तो यहां बॉक्स बनाया जाए। डी में 5 बॉक्स, इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरोगे। देखो फिर यह सममित नहीं है, फिर यह सममित नहीं है, तो क्या होगा, एस में से एक इलेक्ट्रॉन लाकर इसको यहां फिलअप कर दोगे तो इस सममित हो गया, मतलब अस्थाई हो गया। तो क्या होगा, जय हो हुंड, एस का उतारिए मुंड और देवी जी पर चढ़ा दीजिए। तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकाला, डी में डाल दिया। अब फाइनली बोल दो यहां कितना इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन बच गए 1, यहां इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9 व 1 10। अब मैं पूछूंगा कि कॉपर में संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलो, ध्यान से सुनना। यहां डी 10 हो गया है, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन में अब शामिल करोगे तो गलती करोगे। तो डी वाला 10 पूरा हुआ, भरपेट खा लिया, अब इस संयोग नहीं करेगा, तो इसको ढक दो। संयोजी इलेक्ट्रॉन, कॉपर में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1 है। अब कॉपर का फाइनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा, Cu 29, Ar है, मतलब आर्गन 18 है, फिर 3d10, 4s1, यही 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन में शामिल होगा, यह संयोजी इलेक्ट्रॉन में शामिल नहीं होगा, तो कॉपर में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। अब अगला रखिएगा सिल्वर। Ag सिल्वर का संकेत है, इसका परमाणु संख्या 47 है, 47। अब चलिए कौन अक्रिय गैस बुलाइएगा 47 से पहले, तो यहाँ पर देखिए जेनन तो 54 है, आगे निकल गया है, तो क्रिप्टन 36 को बुला लिया जाए, Kr 36। अब देखो N का मान कैसे अब तुरंत अपने से बोल दोगे, क्रिप्टन चौथा नंबर समाप्त हो गया, तब N का मान 5 से चलेगा। सच बात यही है, क्रिप्टन में 4 समाप्त हो गया, यहाँ पर क्रिप्टन रखे तो चौथा समाप्त। अब N का मान 5 लेकर चलो, जोड़ कर भी देख लो, 2 8 10 8 18 18 36 चौथा तक समाप्त हो गया N का मान। अब 5 लेकर चलो, 5s2। चलो अब 5वां में चल रहे हो, यही क्रम होना चाहिए, 5s2, फिर 5 - 1 आ जाएगा 4d। अब d में कितना, तो 36 2 38, यदि 10 लिखोगे तो 48 48 हो जाएगा, 47 तक लिखना है तो 9। फिर देखो डी पर 9 संभव नहीं है, तो जय हो हुंड वाला काम करो, एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो और इस डी में डाल दो, जय हो हुंड, एस का उतारिए मुंड और इस डी मतलब देवी जी पर चढ़ा दीजिए।
सजा दो इसको अब। KR 36 4D को पहले कर दोगे 4D 10 5S1 संयोजी इलेक्ट्रॉन बस यही 4S1 वाला होगा, 4D 10 वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिल्वर में संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 1। दोस्तों कोई दिक्कत? अब फाइनल सोना मतलब सो मत जाना, गोल्ड का मतलब है सिंबल उसका AU है। AU सोना, इसकी परमाणु संख्या 79। चलो कौन अक्रिय गैस बुलाया जाए? तो रेडन देखो 86 है और जेनन 54 है। तो इस 54 वाला जेनन को बुला लोगे, 5वां कक्षा समाप्त हो जाएगा, 6ठा में प्रवेश करोगे। जेनन 54, चलो 5वां तक समाप्त हो गया, 6ठा में प्रवेश करो। N का मान 6 तो 6S2। चलो क्रम देखते जाओ, N-2F है तो 6 - 2 4F 14 14 है। चलो फिर आगे बढ़ो। अब N का मान 6 लेकर चले हो, फिर यहाँ पहुँचो D वाला में, तो 6 - 1 बराबर 5D। क्या रखा जाए? तो 54 2 56 14 70 9 79। फिर वही बात, D पर 9 है, गलत है। कहाँ से उतारोगे? F वाला नहीं, F वाला से माइनस करो तो फिर ही असममित हो जाएगा। तो S में से निकालो पुनः और D में डाल दो। आ गया हमारा जेनन 4 को पहले कर दो, 5 को उसके बाद और 6 को सबसे लास्ट में। तो 4F 14 5D 10 हो गया। फिर 6S अब 2 नहीं रहा, इसमें से -1 किए हो 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन पुनः देखो तो सिल्वर में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन एक आया था, गोल्ड में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन, AU में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1। दोस्तों अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब समझ में आ गया तो आगे हम लोग इसे आवर्त सारणी पीरियोडिक के टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब मैं 2 मिनट आपका समय लूँगा और 2 मिनट में आज का मेन बात मैं आपको बोल दे रहा हूँ। मेन बात याद करो, पढ़ाई अक्रिय गैसों से मैं शुरू किया हूँ, अक्रिय गैस के पास अंत कर रहा हूँ। देखो तो हीलियम की परमाणु संख्या 2, मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में देखो नियन 10 रखे हो, 10 में से 2 घटाओ 8 आएगा। तीसरी कक्षा के लिए जाओ, 18 में से 10 को घटाओ, इसमें भी 8 आएगा। चलो अब क्रिप्टन, यहाँ 36 में से 18 घटाओगे, यहाँ 18 आएगा। फिर 54 में से 36 घटाओगे, यहाँ भी 18 आएगा।
फिर रेडन में से 54 को घटाओगे, 86 में से 54 घटाओगे, यहाँ 32 आ जाएगा। यहाँ 118 में से 86 घटाओगे, यहाँ 32 आ जाएगा। देखो वही बात आ रहा है, 2 8 8 18 18 32 32। इसे 2 के लिए केवल एस को बुलाओगे, 8 के लिए याद रखना एस और पी, मतलब इन दोनों के लिए एस और पी बुलाओगे। फिर ये 18 18 के लिए एस, बीच में डी, तब फिर पी बुलाओगे। 32 32 के लिए याद होगा तुमको, सबों को बुलाना था, क्रम क्या था, एस, उसके बाद क्या था एफ, उसके बाद क्या था डी, और अंत में पी। जो मैं फार्मूला लिखा था उसी फार्मूला पर अपना दिमाग में बात रखना, इसको ध्यान रखना। 2 के लिए NH2 केवल ऐसा आया है 2 के लिए, 8 के लिए एस और पी NH2 NP6, 18 वाले के लिए देखो NH2 N-1 D10 और NP6 आ रहा है। 32 वाला में सब आ रहा है, मतलब एस एफ डी पी सब आ रहा है। तो NH2 N-2 F14 N-1 D10 NP6। दोस्त अब अगले क्लास का मज़ेदार बात होगा आवर्त सारणी पर, क्योंकि आवर्त सारणी इसी में कुछ न कुछ समझ गए हो। तो धन्यवाद, अगले क्लास में पुनः हम लोग मिलेंगे। इसी तरह से आपके और हमारे बीच वार्तालाप पर पढ़ाई चलेगी।